ज्वाइनिंग करना या करवाना मात्र और मात्र 5% काम है। 95% काम है स्टार्टअप करवाना। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में जिस भी आदमी को स्टार्टअप करवाने की कला पता हो जाए, कैसे स्टार्टअप करवाया जाए, वो लोग बहुत ही बड़े मुकाम पर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिनको स्टार्टअप करवाने की कला पता नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल लग जाता है, उनका किसी भी दशा में प्रोग्रेस नहीं होता है। और स्टार्टअप करवाने के लिए जो मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई किया, 12 घंटा ड्यूटी करते हुए सर, मैंने स्टार्टअप कैसे करवाया। अभी पिछले 3-4 सालों से स्टार्टअप करवाने की जो सबसे बेहतरीन कला है जी, उसका नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स। सर, हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे। प्लीज। एक हमारे कलीग हैं, स्टेट बैंक में 26 साल जॉब किए हैं, नाम है मनोज मिश्रा जी, और बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, लाइजन ऑफिसर रहे हैं बनारस में। उनका भी 10-12 घंटे की ड्यूटी रहती थी। हालांकि उनको काफ़ी दिन से परसू कर रहे थे, लेकिन मना कर रहे थे, बोलते थे हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। एक संडे को उनके आवास पर हम गए। जाने के बाद उनको हम नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट के बारे में बताए, इसका क्या क्वालिटी है बताए। उन्होंने प्रोडक्ट यूज करने के लिए स्वीकार कर लिया। उन्होंने बोला कि सर, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैंने केवल उनके घर पर एक कमिटमेंट और करवाया। उस कमिटमेंट का नाम है चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड लगातार सुनने के लिए। उसके लिए मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया था जी, कि एक पेज मैंने बनाया है जिसका नाम है अमीरी का मेमोरेंडम। अच्छा। इस अमीरी का मेमोरेंडम हम खुद बनाए हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है, वो कहाँ से हैं, मोबाइल नंबर और डेट। राइट। एक नए आदमी जब भी ज्वाइन करते हैं उनको मैं देता हूं और एक कमिटमेंट करवाते हैं कि आप 24 घंटे में जो काम करते हैं करते रहिए। आधा घंटा 30 से 35 मिनट रोजाना एक एपिसोड आपको सुनना है। सुनने के बाद यहाँ पर डेट लिखना है। और जो नए लीडर हैं, क्योंकि चैट विद सुरेंद्र वत्स 2 लीडर होते हैं, तो जो नए लीडर हैं उनका नाम लिखना है। उनको कमिटमेंट मैंने करवा लिया। वो जो मनोज मिश्रा सर थे, मान गए बात को। 3-4 दिन 5 दिन मैंने उनको फॉलो किया। कल होकर के मैंने फोन से पूछा था कि मनोज सर, क्या आपने कैसेट सुना, एपिसोड सुना? तो उन्होंने जब पहला एपिसोड सुने दीपक बजाज सर का, अंदर से काफी उत्साहित हो गए। उन्होंने बोलने लगे कि ऐसे ऐसे रीजनल मैनेजर के लोग भी करते हैं, जिनकी पत्नी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं। उन्होंने बोला कि हमको बहुत मजा आया सुनने के बाद। मैंने बोला कि जो 2 नंबर एपिसोड है उसको भी सुनिएगा। मैंने तीसरे दिन मैंने फिर फॉलो किया। इस तरह से 8-10 दिन मैंने फॉलो किया। 2-4 कैसेट और सुनने के बाद, 10-15-20 कैसेट सुनने के बाद, कैसेट मतलब एपिसोड्स चैट विद सुरेंद्र वत्स के 15-20 एपिसोड सुनने के बाद उनके अंदर का विजन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफी क्लियर हो गया। काफी क्लियर हो गया। अंदर से जो भी गलत फहमियां थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, उनका विजन, मिशन और नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर के भविष्य, फ्यूचर स्कोप स्पष्ट होता दिखाई पड़ गया। और साथ ही साथ उनको मैंने एक किताब दे दिया था। उस किताब का नाम है IBO फील्ड गाइड। बहुत ही बेहतरीन किताब है, इंटरनेशनल किताब है। इसमें लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाता है। 20-25 दिन के बाद उनके अंदर की ज्वालामुखी नेटवर्क मार्केटिंग करने के हेतु जाग गया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे और मात्र 1.5 साल में बहुत अच्छे लेवल पर चले गए। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सर हम घटित करना बताना चाहेंगे। आज के 2 साल पहले सर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भभुआ के पास एक ब्रांच में ऑडिट कर रहे थे, ऑडिटर के रूप में ऑडिट कर रहे थे। वहाँ पर एक हमारे बहुत ही क्लोज थे, मैंने हमारे क्लोज हमारे जो नेटवर्क मार्केट में जुड़े हुए थे, उन्होंने एक आदमी को लाए हमसे मिलवाने के लिए कि देखिए स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, स्टेट बैंक के ऑडिटर
नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं होता है, फिर भी क्यों कर रहे हैं? तो पहले जो अननोन आदमी थे जिनका नाम अनिल दुबे हैं, भभुआ के रहने वाले हैं, पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। वो हमारे पास आए, मात्र 15 मिनट हमारे पास बैठे, केवल और केवल 15 मिनट। उन्होंने मैंने 2 कमिटमेंट करवाया। पहला कमिटमेंट मैंने करवाया, जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, इंडियन रेट है, इंडियन कल्चर है, इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार बना गया है, बहुत चीप एंड बेस्ट है, उसको यूज कीजिए, तैयार हो गए। दूसरा मैंने कमिटमेंट करवा दिया चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड सुनने के लिए। अच्छा, पहले उन्होंने भी बहाना बनाया कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, 2 स्कूल के डायरेक्टर हैं, आरएसएस के जिला अध्यक्ष हैं, एक गवर्नमेंट नौकरी भी करते हैं, उनके पास भी बिल्कुल समय नहीं हुआ करता था। मैंने 2 बात के लिए कमिटमेंट करवा दिया, इनको मैंने सुनवाना शुरू कर दिया। 15-20 एपिसोड सुनने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था, गलतफहमियां थे, शंकाएं थी, सारा दूर हो गया। और उनको फिर मैंने यही किताब पढ़वा दिया 15-20 दिन के अंदर में। पढ़ने के बाद वो भी बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में राइज किए गए। तो हम स्टार्टअप करवाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर एक सही आदमी का स्टार्टअप करवा दिया जाए तो उनका तो प्रोग्रेस होगा ही होगा, उनके पास टाइम फ्रीडम आएगा, मनी फ्रीडम आएगा, सिक्योरिटी फ्रीडम आएगा। स्टार्टअप करवाना सबसे बड़ा रोल है। तो 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये होगी बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, IBO फील्ड गाइड। जी जी, हर नेटवर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपने बड़ी अद्भुत बात बताई कि ये जो एपिसोड्स हैं, स्टार्टअप तो करवाते हैं, लेकिन जिनका स्टार्टअप करवाते हैं उनको अचीवमेंट मिलती है कुछ? सर इसके माध्यम से हम 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को स्टार्टअप करवाया है बहुत। और हमारे आपकी टीम में इसको फॉलो किया जा रहा है, तभी लाखों लोगों तक बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो कर दिया। और इसमें हम 2 नियम अपनाते हैं सर। जो नए लोग होते हैं उनको मैं ए देता हूं, और जो जिनका 6 महीना पुराने हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए, उनको मैं एक कॉपी खरीदवाता हूं। अच्छा, और कॉपी पर इस कॉपी का नाम ही रहता है चैट विद सुरेंद्र वत्स। अच्छा, नाम ही है चैट विद सुरेंद्र वत्स। उन जो 6 महीने पुराने होते हैं उनको मैं बोलता हूं कि आप 24 घंटे में मात्र आधा घंटा समय निकाल करके एक एपिसोड सुनिएगा। सुनने के समय जो अच्छा पॉइंट लगता है उसको नोट बनाना है, क्योंकि इस जिंदगी में जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। क्या बात है। नोट बनाने के बाद उनके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है, माने बहुत बेहतरीन तरीके से सुनते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। हम बोलते हैं कि आज 1 नंबर सुन के नोट बनाइएगा, कल 2 नंबर सुनना है। ये काम हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, खुद करते हैं। और हमारे टीम में जितने भी लोग हैं जो 6 महीने पुराने हैं, सबके पास एक कॉपी कंपलसरी करवा दिए हैं। इससे क्या होता है, हमारे टीम में जितने भी लोग होते हैं सबका स्टार्टअप बहुत तेजी से होता है। और इसका परिणाम क्या हुआ, 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए अब जिस नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि सन 2022 में जिस नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं, इसी चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से या किताब पढ़वा कर करके हम पूरे इंडिया में एक लौता पोस्ट पिन हमें हासिल हुआ है ड्यू टू चैट विद सुरेंद्र वत्स। क्या बात है। थैंक यू सो मच वर्मा सर। हमारे पास में बहुत सारे गेस्ट आते ही रहते हैं और सब व्यूअर सुनते भी हैं, लेकिन मैं पहली बार ऐसे किसी बड़े लीडर्स के सामने बैठा हूं जिसने चैट विद सुरेंद्र वत्स का इस रूप में इस्तेमाल किया। और आपने बताया कि आपने एक बहुत बड़ी पिन भी हासिल की है। दैट्स ग्रेट। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ इसको स्वीकार करता हूं। कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं वर्मा सर। जी जी। टीम रवि पांडे का प्रश्न है, व्हाट आर द थंब रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? रवि पांडे जी को हम बोलना चाहेंगे, इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो गागर में सागर है वो है सीखना है, टीकना है और चंपालाल से बचना है। अच्छा, 3 मूल मंत्र। क्या बात है। कोई भी नेटवर्कर अपने लाइफ में उतार ले, उनको सफलता के साथ साथ
वो टॉप मुकाम पर जा सकते हैं। सीखना है इस नेटवर्क मार्केटिंग को, असली काम है सीखना है। सीखने के लिए चैट पे सुरेंद्र वत्स है, नेटवर्क संबंधित किताबें पढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ना है। और एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सतीश पंडित जी। सतीश पंडित जी के जो एपिसोड हैं बहुत बेहतरीन एपिसोड है, नेटवर्क संबंधित की गूढ़ रहस्य को बताया गया है। उसको करना है तो सीखने पर ध्यान देना है। दूसरा हो गया टिकना है। नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल का कोर्स है। इस बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग कमेंट करेंगे, लोग माहौल उड़ाएंगे, बस लेकिन आपको टिके रहना है। किसी भी दशा में आप चाहे जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं 5 साल तक टिकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो काम है चंपालाल से बचना है। अच्छा, चंपालाल मतलब वैसे इंसान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का ABCD कुछ भी पता नहीं है, वो कभी सेमिनार में नहीं गया होगा, प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, नेटवर्क होता क्या है कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन वैसे आदमी केवल नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करता है, निगेटिव बात करता है, कमियां निकालता है, खामियां निकालता है, शिकायत करता है, मतलब जानकारी कुछ भी नहीं, केवल निगेटिव माहौल बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल, महान निगेटिव इंसान। तो वैसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। और चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक गली में मिलेंगे, हर एक चाय की दुकान पर मिलेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा और चंपालाल से बचना पड़ेगा। क्या बात है, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया। आप में के पास में बहुत अनुभव है और उसको बहुत कन्विक्शन के साथ बोलते हैं वर्मा सर आप। नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूं सर जी। ये है RCM-CHS का, युवाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग सरकारी नौकरी से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, और आप उसके उदाहरण भी हैं। बिल्कुल सही। तो हम CHS जिसको कहना चाहेंगे, जो ऐसा अभी माहौल है पूरे भारतवर्ष में, सरकारी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट जॉब में भी नौकरियां लगातार घटती जा रही है। आज के डेट में अगर 10 लाख लोग कहीं वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, मात्र 1000 लोग का सिलेक्शन होता है। 9,99,000 लोग, चाहे पढ़ने में कितना ही टैलेंट न हो, तेज हो, उनका रिजेक्शन होना तय है। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग अगर सीखने पर ध्यान दे, टीके रहें, चंपालाल से बचे रहें, तो 10 लाख लोग अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएं, तो 10 लाख के 10 लाख सभी लोग की सफलता की यहां पर गारंटी है। यहां पर फेल्यूर नाम को कोई चीज ही नहीं है। फेल्यूर वही होता है जो सीखते नहीं है, बिना सीखे हुए काम करते हैं। यहां पर 100% 100% सफलता की गारंटी है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। लास्ट प्रश्न ले रहा हूं वर्मा सर। ये प्रश्न है टंटन कुमार का, और ये मेरी भी क्यूरियोसिटी है ये जानने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में इस चीज़ को लिखा है। गौर से सुनने की कला एक डायरेक्ट सेलर के लिए कैसे पायबंद है, कैसे फ़ायदेमंद है, और आप हमेशा बोलते हैं कि सुनना एक कला है। बिल्कुल, हमारा एक कोटेशन है सर, जब भी हमारी मीटिंग होती है, चाहे किसी तरह की मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, जूम मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, सेमिनार हो, हम इस बात को बार बार रिपीट करते हैं कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। क्यों? एक क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, टीचर वही, क्लासरूम वही, सिलेबस वही, ड्रेस कोड वही, टाइमिंग वही, क्वेश्चन पेपर वही, क्वेश्चन पेपर जांचने वाले भी वही, सब कुछ वही, लेकिन उसी में से कुछ लोग DM बनते हैं, कुछ कलेक्टर बनते हैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग के डायमंड बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, पायलट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उसी में से 80-90% लोग चपरासी बनने लायक भी नहीं होते हैं। क्योंकि शर्त यही है, नियम यही है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इस जिंदगी में जो लोग सुनने पर ध्यान देते हैं
गौर से सुनने पर ध्यान देते हैं, वो हर एक क्षेत्र में अव्वल होते हैं। 2006 की बात बता रहे हैं सर, हमारे घर पर मिस्टर डी कुमार जी आए थे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मात्र आधा मिनट हमसे बात किए थे। अच्छा। केवल आधा मिनट, लेकिन मैंने आधा घंटा, मैंने उनसे आधा घंटा की बातों को मैंने गौर से सुना। गौर से सुनने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, आज हमारे पास टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सिक्योरिटी फ्रीडम है, सब कुछ है। सेमिनार जब होता है, चाहे किसी भी कंपनी का कोई सेमिनार होता है, वहां पर जो लोग गौर से सुनते हैं, मन से सुनते हैं, चैट सुंदरबस को एपिसोड को गौर से देखते हैं, सेमिनार में गौर से सुनते हैं, किताब को मन से पढ़ते हैं, और जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसलिए अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं और बहुत टॉप पर लेवल पर जाना चाहते हैं, तो चैट सुंदरबस को गौर से सुनिए, नोट बनाइए, जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। सेमिनार में गौर से सुनिए, माने सारे काम को गौर से करना है। दैट्स ग्रेट, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ही क्यों सर, अगर घर में अच्छे से सुनेंगे तो पति पत्नी का संबंध अच्छा बना रहेगा, रिश्ते और ज़्यादा मधुर रहेंगे। तो सुनना तो हर जगह काम करता है, और आप उसके लिए प्रचार कर रहे हैं उस चीज़ का, आपका वो फेवरेट डायलॉग भी है। दैट्स ग्रेट वर्मा सर, बहुत बड़ा अनुभव आपके पास में है, कन्विक्शन है आपके पास में। सबसे बड़ी चीज़ जो बोलते हैं ना, वो बिल्कुल आपके अंदर से आती है। तो आपने हमारे व्यूवर्स के साथ में अपना अनुभव साझा किया। हमारी एक परंपरा है सर यहाँ पे कि एक बार जो आ जाता है फिर हम उसको छोड़